नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर की विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग जिग, पिक्चर और गेज के बारे में आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूँगा। परिचय। किसी भी जॉब पर जब कटाई क्रिया की जाती है तो उस पर विभिन्न दिशाओं पर बल लगते हैं। ये बल कटाई टूल्स तथा दोनों को ही उनके स्थान से विचलित करने की कोशिश करते हैं। अतः किसी भी कटाई ऑपरेशन करने से पहले आवश्यकता होती है कि जॉब को अपने स्थान पर जकड़कर रखा जाए तथा कटाई टूल्स को अपने कटाई मार्ग से विचलित न होने दिया जाए। इस प्रक्रिया में उसकी यथार्थता के लिए जिग, फिक्चर और गेज का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि कोई भी जॉब है, उस जॉब पर जब कटिंग ऑपरेशन की प्रक्रिया की जाती है तो उस पर डिफरेंट डायरेक्शन पर फोर्स लगते हैं। ये फोर्स कटिंग टूल्स तथा दोनों को ही उनके स्थान से विचलित करने की कोशिश करते हैं। अतः किसी भी कटिंग ऑपरेशन करने से पहले आवश्यकता होती है कि जॉब को अपने स्थान पर होल्ड रखा जाए तथा कटिंग टूल्स को अपने कटाई मार्ग से विचलित न होने दिया जाए। इस प्रोसेस में उसकी एक्यूरेसी के लिए हम जिग, फिक्चर और गेज का प्रयोग करते हैं। जिग। जिग वह उपकरण है जिसमें जॉब को एक निश्चित अवस्था में पकड़कर रखने के साथ साथ कटाई टूल को भी गाइड करने की आवश्यकता होती है। अधिकतर जिग ड्रिलिंग प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाती है। इसे जिग ड्रिल जिग कहलाते हैं। जिग क्या होता है कि जिग एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है कि जिसमें जॉब को एक निश्चित अवस्था में, एक डेफिनिट पोजीशन में पकड़कर रखने के साथ साथ कटिंग टूल को भी गाइड करने की व्यवस्था होती है। अधिकतर जिग ड्रिलिंग प्रक्रिया के लिए ही प्रयोग की जाती है। जिग के प्रकार, टाइप्स ऑफ जिग्स। कार्यशालाओं में विभिन्न आकृति व प्रोफाइल के जॉब विभिन्न प्रकार की ड्रिल मशीनों पर मशीनी प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे टेम्पलेट जिग। यह सबसे साधारण प्रकार का जिग है। इसको एक प्लेट में वांछित स्थितियों में ड्रिल करके बनाया जाता है। इसके अंदर उसी साइज के होल किए जाते हैं जिस साइज के वर्कपीस में करने होते हैं। इसे टेम्पलेट कहते हैं। इस टेम्पलेट को कार्यखंड के ऊपर रखकर क्लैंप किया जाता है। यह टेम्पलेट साधारण माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन की होती है। टेम्पलेट जिग क्या होता है कि ये साधारण प्रकार का जिग होता है और इस जिग के अंतर्गत उसी साइज के होल किए जाते हैं जिस साइज के कार्यखंड पर करने होते हैं। यह टेम्पलेट साधारण माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन की बनी होती है। प्लेट जिग। टेम्पलेट का जिग होल बढ़ जाने के कारण टेम्पलेट बार बार बेकार हो जाती है। इसमें
टूल स्टील या डाई स्टील के बुश लगा दिए जाते हैं। इन्हें जिग बुश कहा जाता है। इन बुशों को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है तथा इसके बाद इनके होल साइज को बहुत प्रामाणिकता के साथ ग्राइंड किया जाता है। कुछ समय बाद जिग बुश का साइज बढ़ जाता है। जिग बुश को आसानी से बदला जा सकता है। जैसा कि प्लेट जिग है, टेम्पलेट का साइज या होल बढ़ जाने से टेम्पलेट बार बार ख़राब हो जाती है। इसमें टूल स्टील या डाई स्टील के बुश लगे होते हैं। इन बुशों को हम हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। हार्ड व टेम्पर करने से क्या होता है कि जो इसकी ब्रिटलनेस होती है वो आपकी कम हो जाती है। ब्रिटलनेस ज़्यादा होगी तो आपका ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए हार्ड व टेम्पर इसलिए किया जाता है कि उसकी हार्डनेस बढ़ जाए और ब्रिटलनेस उसकी कम हो जाए। और इनको ग्राइंड भी किया जाता है। कुछ समय के बाद में बुश का साइज बढ़ जाता है। जिग बुश को आसानी से हम बदल भी सकते हैं। डायामीटर जिग। डायामीटर जिग का उपयोग बेलनाकार या गोलाकार वस्तुओं में होल करने के लिए किया जाता है, जिसके ऊपर जॉब को क्लैंप करने के साथ ही ड्रिल को ग्राइंड करने के लिए जिग बुश भी रहती है। जैसा कि ये आपका डायामीटर जिग है, जैसा कि फिगर में शो हो रखा है कि ये आपके क्लैंपिंग बोल्ट हैं, ये आपका वर्क पीस है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका वी ब्लॉक है, ये आपका ड्रिल बुश है, ये आपकी क्लैंपिंग प्लेट है। इस क्लैंपिंग प्लेट के द्वारा ये क्लैंपिंग बोल्ट हैं, इस नट के द्वारा इसको होल्ड किया जाता है और जो आपका वर्क पीस है वो इस वर्क पीस वी ब्लॉक में अच्छे से होल्ड हो जाता है। तो जो डायामीटर जिग होता है इसका जनरली हम जो उपयोग करते हैं वो आपका बेलनाकार या गोलाकार वस्तुओं में होल करने के लिए हम डायामीटर जिग का प्रयोग करते हैं। चैनल जिग। यह एक साधारण संरचना का जिग होता है जिसकी काट एक चैनल के काट के समान होती है। इसमें जॉब के ऊपर जिग को उल्टा करके रखा जाता है तथा साइड में लगे एक स्क्रू के द्वारा टाइट किया जाता है। इससे एक निश्चित स्थान पर लोकेट हो जाता है। जिग बुश ड्रिल को गाइड करता है। जैसा कि ये आपका चैनल जिग है, ये आपका वर्क पीस है, ये आपका बुश लगा हुआ है, ये आपकी जिग है, ये क्लैंप है। इस क्लैंप के द्वारा वर्क पीस को अच्छे से हम होल्ड कर देते हैं। ये जिसकी जो सेक्शन होती है, काट जो होती है वो एक चैनल के काट के समान होती है। इसमें जॉब के ऊपर जिग को उल्टा रखा जाता है। रिंग जिग। रिंग जिग एक वृत्ताकार होता है जिसका उपयोग वृत्ताकार फ्लैंजदार कारेखंड में ड्रिल करने के लिए किया जाता है। इसमें कारेखंड के हब को जिग के अंदर क्लैंपिंग स्क्रू के द्वारा क्लैंप किया जाता है। जिग में जिग बुश निर्धारित स्थान पर लगे होते हैं जो ड्रिल को गाइड करते हैं। जैसा कि रिंग जिग है, रिंग जिग एक वृत्ताकार होता है जिसका उपयोग हम वृत्ताकार फ्लैंजदार कारेखंड में ड्रिल करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें वर्कपीस के हब को जिग के अंदर क्लैंपिंग स्क्रू के द्वारा क्लैंप किया जाता है। जैसा कि आपको रिंग जिग दिख रहा है, ये आपके नट हैं, ये ड्रिल बुश है, ये आपकी जिग प्लेट है, ये आपका वर्क पीस है, ये आपके क्लैंपिंग बोल्ट है। तो ये आपके ये वर्क पीस है। इस वर्क पीस को होल्ड करने के लिए आपके क्लैंपिंग बोल्ट, जिग प्लेट, नट वगैरह लगे हुए हैं जिससे कि वर्क पीस आपका होल्ड हो जाता है और इसमें हम ड्रिल करने में आसानी होती है। वाइस जिग। ड्रिलिंग मशीन पर प्रयोग होने वाली वाइस को ही ड्रिलिंग जिग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए वाइस के स्थिर जबड़े को ही बड़ा बनाकर उसके ऊपरी भाग में गाइड बुश फिट किया जाता है तथा चल जबड़े को जॉब पर पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है।
बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए वाइस के स्थिर जबड़े में वी ग्रूव बना लिया जाता है। जैसा कि ये आपको वाइस जिग दिख रहा है, ये आपकी डिजाइन लेंथ ऑफ हैंडल, ये हैंडल की लेंथ है। ये आपका स्पिंडल है जिसमें आपकी थ्रेड्स कटी हुई हैं। ये स्क्वायर या बट्रेस थ्रेड हो सकती हैं। ये रिपेरेबल नट होते हैं। ये बेंच स्टॉप होता है, ये बेस होता है। तो जो वाइस जिग होती है, जनरली हम वाइस को ड्रिलिंग जिग के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए वाइस के जो फिक्स जॉ होते हैं उनको बड़ा बनाकर उसके ऊपरी भाग में गाइड बुश फिट कर दिए जाते हैं तथा चल जबड़े को जॉब को पकड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जो आपकी सिलेंड्रिकल वस्तुएं होती हैं, जो बेलनाकार वस्तुएं होती हैं, उनको पकड़ने के लिए वाइस के स्थिर जबड़े में फिक्स जॉब में हम वी ग्रुप बना लिया जाता है, जिससे कि हम बेलनाकार वस्तुओं पर भी ड्रिल करने में आसानी हो जाती है। फिक्चर के द्वारा जॉब को मजबूती से पकड़कर एक निश्चित अवस्था में लोकेट किया जाता है। फिक्चर में टूल को गाइड करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। फिक्चर लगभग सभी मशीनों पर प्रयोग में लाए जाते हैं, अतः प्रक्रिया के आधार पर मिलिंग फिक्चर, ग्राइंडिंग फिक्चर, ब्रोचिंग फिक्चर तथा वेल्डिंग फिक्चर कहलाते हैं। जो फिक्चर्स होते हैं वो फिक्चर के द्वारा हम जॉब को मजबूती से पकड़कर एक निश्चित अवस्था में लोकेट कर सकते हैं, लेकिन टूल को गाइड करने की इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है। फिक्चर में क्या है कि जॉब को हम होल्ड कर सकते हैं, एक निश्चित अवस्था में लोकेट कर सकते हैं, लेकिन फिक्चर में टूल को गाइड करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जनरली फिक्चर लगभग सभी मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मिलिंग फिक्चर हो गया, ग्राइंडिंग फिक्चर हो गया, ब्रोचिंग फिक्चर हो गया, वेल्डिंग फिक्चर हो गया आदि। फिक्चर के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिक्चर्स। किसी भी कटाई प्रक्रिया के लिए जॉब को मशीन के बेड पर पकड़ना व जकड़ना आवश्यक होता है। जॉब की आकृति व मशीन की वर्क टेबल की संरचना के अनुसार एक फिक्चर डिजाइन किया जाता है, जिसके द्वारा जॉब को बहुत कम समय में पूरी मजबूती के साथ एक विशेष स्थिति में पकड़ा जा सकता है, जैसे शेपर, मिलिंग, ग्राइंडर, ब्रोचिंग आदि। इनके लिए अलग अलग प्रकार के फिक्चर बनाए जाते हैं। जैसे फिक्चर, कोई भी कटिंग प्रोसेस के लिए जॉब को मशीन बेड पर पकड़ना व जकड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि जॉब की आकृति व मशीन की वर्क टेबल की संरचना के अनुसार ही हम फिक्चर का डिजाइन करते हैं, जिसके द्वारा जॉब को बहुत कम समय में पूरी मजबूती के साथ हम होल्ड कर सकते हैं, अच्छी स्थिति में पकड़ सकते हैं। जैसे आपका शेपर, मिलिंग, ब्रोचिंग आदि, इनके लिए अलग अलग प्रकार के फिक्चर्स डिजाइन किए जाते हैं, फिक्चर्स बनाए जाते हैं। जैसे ड्रिलिंग फिक्चर, कभी कभी ड्रिल करने के लिए ड्रिल को गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र जॉब को एक निश्चित अवस्था में रखने की तथा जकड़ने की आवश्यकता होती है। इसमें ड्रिल को जिस स्थान पर करना होता है उस बिंदु पर एक गहरा सेंटर लगाया जाता है। यह सेंटर ही ड्रिल को गाइड करने का कार्य करता है। जो ड्रिलिंग फिक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि कभी कभी ड्रिल करने के लिए ड्रिल को गाइड करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, मात्र जॉब को एक निश्चित अवस्था में रखने की तथा जकड़ने की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रिल को जिस स्थान पर हमें ड्रिल करना होता है उस पॉइंट पर एक गहरा सेंटर लगा दिया जाता है। यह सेंटर ही ड्रिल को गाइड करने का कार्य करता है। मिलिंग फिक्चर, मिलिंग फिक्चर का प्रयोग मिलिंग मशीन द्वारा कार्यखंड को मशीन करने में किया जाता है। मिलिंग मशीन में कटिंग करने के लिए कटर एक ही स्थान पर घूमता है, इसे गाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मात्र कार्यखंड को एक स्थान पर जकड़कर रखने की आवश्यकता होती है।
इस कार्य के लिए फिक्चर का प्रयोग किया जाता है। यह फिक्चर कालखंड को निश्चित अवस्था में लोकेट करता है, इसलिए इसका फिक्चर बहुत मजबूत होता है। जैसा कि आपका मिलिंग फिक्चर है, इस मिलिंग फिक्चर में क्या होता है कि इसका प्रयोग मिलिंग मशीन द्वारा वर्कपीस को मशीन करने के लिए किया जाता है। मिलिंग मशीन में कटिंग करने के लिए एक कटर एक ही स्थान पर रोटेशन करता है, घूमता है। इसे गाइड करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कार्यखंड को वर्कपीस को एक स्थान पर जकड़ने की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए फिक्चर का डिजाइन किया जाता है, फिक्चर का प्रयोग किया जाता है। यह फिक्चर वर्कपीस को निश्चित अवस्था में लोकेट करता है, इसलिए इसको फिक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे कि आपको मिलिंग फिक्चर दिख रखा है, ये आपका मिलिंग मशीन टेबल है, ये आपका सेटिंग ब्लॉक है, ये आपका गेज है, ये आपका मिलिंग कटर है, ये आपका मिलिंग आर्बर है, ये मिलिंग फिक्चर्स है। ये टी स्लॉट्स कटे हुए हैं इसमें, ये मिल की है। तो ये आपको डायग्राम दिख रखा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें क्या होता है कि जो आपका कटिंग टूल होता है वो कटर एक ही स्थान पर रोटेट करता है, जबकि वर्कपीस एक स्थान पर जकड़ने की हमें आवश्यकता होती है। स्लॉटर फिक्चर। स्लॉटर मशीन पर जॉब के अंदर इंटरनल दांते यानी इंटरनल टीथ, आंतरिक दांते या कीवे काटा जाता है। इसका प्रयोग वर्क टेबल पर जॉब को लोकेट करने व उसे पकड़ने के लिए किया जाता है। फिक्चर को टेबल में बने टी स्लॉट्स में जकड़ लिया जाता है। जैसा कि ये आपको डायग्राम दिख रखा है, ये स्लॉटर फिक्चर का डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है कि स्लॉटर मशीन पर जब जॉब के अंदर हम इंटरनल टीथ या कीवे काटते हैं तो इसका प्रयोग वर्क टेबल पर जॉब को लोकेट करने व उसे पकड़ने के लिए हम करते हैं। फिक्चर टेबल में बने टी स्लॉट्स में जकड़ लिया जाता है। ये आपका स्लॉटर मशीन है, ये आपका देखिए टूल है, ये आपके टी स्लॉट्स कटे हुए हैं, ये आपका कॉलम है, ये आपका मोटर है, ये आपका बेड है। टर्निंग फिक्चर। लेथ मशीन पर हेड स्टॉक में जॉब को पकड़कर टर्निंग करने के लिए कुछ विशेष फिक्चर प्रयोग किए जाते हैं। टर्निंग के अतिरिक्त लेथ पर अन्य बहुत सी प्रक्रियाएं भी की जा सकती हैं। इनके लिए विशेष फिक्चर डिजाइन कर टूल पोस्ट के स्थान पर लगाए जाते हैं। जैसा कि आपका टर्निंग फिक्चर है, इसमें क्या होता है कि जो लेथ मशीन होती है उस लेथ मशीन पर हेड स्टॉक में जब जॉब को होल्ड करते हैं, होल्ड करके जब टर्निंग करते हैं तो विशेष प्रकार के फिक्चर का हम यूज़ करते हैं। टर्निंग के अतिरिक्त लेथ पर बहुत सारी अन्य प्रक्रियाएं भी की जा सकती हैं। इनके लिए विशेष प्रकार के फिक्चर्स डिजाइन कर टूल पोस्ट के स्थान पर हम लगा देते हैं। जैसा कि ये आपका लेथ स्पिंडल हो गया, ये आपका चक हो गया, इसमें आपका ये आपका फिक्चर हो गया, ये आपके टी स्लॉट टी बोल्ट हो गई, ये फेस प्लेट हो गई, ये फिक्चर बेस हो गया। इसमें चक में आप अपना जॉब को होल्ड करके टर्निंग कर सकते हैं इजीली। ये वेल्डिंग फिक्चर्स हो गया। विशेष आकृति की जॉब को दूर तक वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग फिक्चर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाइप के दो टुकड़ों को जोड़ना या कारखंड पर कुछ विशेष एंगल पर जोड़ना आदि। जो वेल्डिंग फिक्चर्स होते हैं, हम वेल्डिंग फिक्चर्स का यूज़ वहाँ करते हैं कि जहाँ विशेष आकृति जो स्पेशल शेप्स होती हैं उनकी जॉब को दूर तक वेल्ड करने के लिए हम वेल्डिंग फिक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे पाइप के दो टुकड़े हैं, उन दो टुकड़ों को जोड़ना है या वर्कपीस पर कुछ विशेष एंगल पर जोड़ना है, तो वहाँ पर हम वेल्डिंग फिक्चर का यूज करते हैं। जैसा कि आपको दिख रखा है, ये आपकी वेल्ड हो रहे हैं, ये आपको दो टुकड़ों को जोड़ा जा रहा है, एक विशेष एंगल्स पर जोड़ा जा रहा है, आपको फिगर में शो हो रखा है। जिग और फिक्चर में अंतर। जिग और फिक्चर में अंतर निम्नलिखित हैं। जैसे जिग कटाई टूल को कटाई लाइन पर निर्देशित करता है, जबकि फिक्चर कटाई टूल को निर्देशित नहीं करता है।
नंबर 2, जिग का प्रयोग करते समय जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फिक्चर का प्रयोग करने पर जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 3, जिग का प्रयोग ड्रिल मशीनों के पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है, जबकि फिक्चर का प्रयोग लगभग सभी मशीनों के लिए किया जाता है, जैसे मिलिंग, ग्राइंडिंग आदि। जिग व फिक्चर से लाभ, हमें जिग और फिक्चर से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, क्या क्या लाभ होता है, वो हम देखते हैं। इनके प्रयोग से बने पार्ट्स एक ही साइज के बनते हैं, यानी कि जिग और फिक्चर्स के प्रयोग करने से जो हमारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का जो साइज होता है वो लगभग एक ही साइज में मिलते हैं। पार्ट्स की गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि इनके प्रयोग से पार्ट्स की विमाएँ अति शुद्ध प्राप्त होती हैं, यानी पार्ट्स की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने के साथ इनके प्रयोग से पार्ट्स की जो डायमेंशंस होती हैं वो भी अति शुद्ध प्राप्त हमें हो जाती है। पार्ट्स को पकड़ने व उतारने में कम समय लगता है। समय की बचत होने से उत्पादन कीमत घटती है। पार्ट्स को हमें पकड़ना तथा उतारना है तो उसमें हमें कम समय लगता है, और कम समय लगता है तो समय की बचत होने से जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो आपकी घट जाती है, कम हो जाती है। इनके प्रयोग से कम कारीगरों द्वारा अधिक शुद्ध माप के जॉब तैयार किए जाते हैं, यानी इनका जिग और फिक्चर्स का प्रयोग करने से कम वर्कर्स, कम कारीगरों की आवश्यकता होती है, और इनके द्वारा अधिक शुद्ध माप के जॉब तैयार किए जा सकते हैं। ऑर्डर की आपूर्ति समय सीमा में हो जाती है। जो भी आपको ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर की आपूर्ति हम कम समय में कर सकते हैं। जॉब पर कटाई ऑपरेशन के लिए मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जिग द्वारा टूल को गाइड किया जाता है। जिग के द्वारा हम टूल को गाइड करते हैं। इस जिग और फिक्चर से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा। गेज, मास प्रोडक्शन में सभी पार्ट्स को एक ही साइज का बनाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए पार्ट्स के विभिन्न साइज उपयोगिता के आधार पर एक सीमा में बनाए जाते हैं। यह सीमा पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। पार्ट्स के साइज में जितनी टॉलरेंस होगी उसकी प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा व कम समय में हो सकती है। जो गेज होते हैं, गेज में क्या होता है कि हम प्रोडक्शन के समय, मास प्रोडक्शन के समय पर पार्ट्स को एक ही साइज का बनाना हमें संभव नहीं हो पाता है, इसलिए पार्ट्स के डिफरेंट साइज को यूटिलाइज करने के आधार पर एक सीमा में हम बनाते हैं। यह सीमा पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी को ध्यान में रख करके निर्धारित की जाती है। पार्ट्स के साइज में जितनी टॉलरेंस ज़्यादा होगी उसकी प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा व कम समय में हो सकती है। अतः गेज एक ऐसा मापक यंत्र है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा हम पार्ट्स के साइज को मापकर तथा तुलना करके उत्पादन के समय या बाद में कंट्रोल करते हैं। जो गेज होता है वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके द्वारा हम पार्ट्स को साइज में मापकर या तुलना करके उत्पादन के समय पर हम उसको या फिर बाद में कंट्रोल कर सकते हैं। वर्कशॉप में गेज हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, जिन्हें हार्ड करने के बाद ग्राइंड तथा लेपिंग करके सही साइज बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं गेज, और इनको हार्ड करने के बाद ग्राइंडिंग तथा लेपिंग इसलिए किया जाता है जिससे कि ये एकदम प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसके द्वारा हमारी एक्यूरेसी के साथ में हमारे कंपोनेंट चेक हो सकते हैं, और जब चेक होंगे तो हमारी एक्यूरेसी भी आएगी, और पार्ट्स सही मापने में, पार्ट्स को सही मेजरमेंट करने के लिए ये आपके लाभकारी होते हैं। इसलिए हमें गेज मास प्रोडक्शन में करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। गेज के लाभ, मशीन पर जॉब की
परख कम समय में तथा ठीक की जा सकती है, यानी कि मशीन पर हम जॉब की परख को चेक कम समय में तथा ठीक कर सकते हैं। इंस्पेक्शन रूम में जॉब कम समय में अधिक मात्रा में परखे जा सकते हैं। जो आपका इंस्पेक्शन रूम होता है उसमें जॉब को कम समय में हम अधिक मात्रा में चेक कर सकते हैं। गेज के प्रयोग से अकुशल कारीगर भी जॉब की माप परख सकता है। जो गेज होते हैं, गेज के प्रयोग से जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं वो भी जॉब की माप को मेजरमेंट कर सकते हैं, परख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। गेज के प्रयोग से प्रोडक्शन अधिक निकलने से जॉब की कीमत में कमी आती है। गेज है, उस गेज का प्रोडक्शन के समय पर हम अधिक निकालने से जब आपका प्रोडक्शन अधिक निकलेगा तो जॉब की जो कॉस्ट होगी उसमें भी आपकी कमी आएगी। गेज अधिक समय तक चलते हैं। गेज की लॉन्ग लाइफ होती है। प्रिसीजन इक्विपमेंट की तुलना में गेज की कीमत कम होती है। जो आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में जो गेज होता है उसकी कॉस्ट कम होती है। गेज का रखरखाव आसान होता है। गेज का जो मेंटेनेंस होता है वो भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की तुलना में कम होता है, आसान होता है। सारांश, आज के प्रसंग में आपने जिग, फिक्चर और गेज के बारे में जाना। जिग और फिक्चर के लाभ के बारे में जाना, गेज के लाभ के बारे में जाना। इस पाठ्यक्रम को पूरा तैयार करने में लिया गया प्रयुक्त संदर्भ निम्न है: www.bharatskills.gov.in, www.wikipedia.org। फिटर थ्योरी के लिए रॉयल प्रकाशन, घोरले, अरिहंत, प्रीतम ठाकुर आदि। आज मैंने जिग, फिक्चर्स और गेज के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।